चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त जारी होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं को उतनी सम्मान राशि नहीं दी जाती जितनी झारखंड में दी जा रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में महिलाओं को देश में सबसे ज्यादा सम्मान राशि मिलती है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा को सिर्फ नफरत फैलाना आता है और वह हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज में विभाजन पैदा करती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ना बेहद चिंताजनक है। एसएससीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में सिर्फ 10 महीनों यानी जनवरी से अक्टूबर के बीच ही महिलाओं के खिलाफ 4,294 मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि साल 2024 में यह संख्या 4,147 थी। हालात इतने खराब हैं कि रोजाना औसतन 5 महिलाएं दुष्कर्म और अपहरण का शिकार हो रही हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात राजधानी रांची की है, जहां महिलाओं के खिलाफ अपराधों में पिछले साल के मुकाबले 47% की बढ़ोतरी हुई है। मरांडी ने कहा कि रांची आज महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर बन चुकी है, जो बेहद शर्मनाक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में एक खास समारोह के दौरान संताली भाषा में भारत के संविधान का विमोचन किया। इस मौके पर संविधान को ऑल चिकी लिपि में उपलब्ध कराया गया, जिससे संताली समाज में खुशी और गर्व का माहौल है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह संताली भाषा बोलने वाले लोगों के लिए ऐतिहासिक और गर्व का क्षण है। शहीद निर्मल महतो की जयंती पर आजसू पार्टी के प्रमुख और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने सिल्ली के झारखंड मोड़ पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि निर्मल महतो ने आजसू की स्थापना कर झारखंड आंदोलन को नई दिशा और ऊर्जा दी। उनके बलिदान ने पार्टी को उग्र और निर्णायक संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि भाजपा के दबाव और उच्च न्यायालय की फटकार के बाद ही पेसा कानून पास हुआ। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार ने कानून की मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं की होगी। शाहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार ने अपनी इच्छा से पेसा कानून को लागू करने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास नहीं किया। यह मामला करीब 1.5 साल से हाईकोर्ट में चल रहा था और अवमानना के कई नोटिस भी जारी हुए थे। बाद में अदालत ने नाराजगी जताते हुए बालू घाटों की बंदोबस्ती पर रोक लगा दी, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ ग्राम सभा का है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने भी शहीद निर्मल महतो की जयंती पर जेल मोड़ रांची में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन झारखंड के इतिहास के लिए बहुत अहम है। आदिवासी और मूलवासी समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले वीर शहीद निर्मल महतो की यह 75वीं जयंती है और हर साल की तरह इस बार भी पूरे राज्य में लोग उन्हें सम्मान के साथ याद कर रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास सभी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके कार्यकाल में पेसा नियमावली को मंजूरी क्यों नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें तरह तरह से परेशान किया गया, लेकिन दूसरे कार्यकाल में सरकार बनते ही पेसा नियमावली को मंजूरी दी गई। अब इसके लागू होने से ग्राम सभा तय करेगी कि गांव की जरूरत क्या है और विकास कैसे होगा। ऐसी कमरों में बैठकर अधिकारी गांव का फैसला नहीं करेंगे, बल्कि गांव के लोग खुद अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों को राज्य में 5 साल तक सेवा देनी होगी। उन्होंने बताया कि सरकार इसके लिए जल्द ही एक एसओपी लाने जा रही है, ताकि झारखंड में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सके। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने साल 2026 के लिए स्कूलों की नई छुट्टी तालिका जारी कर दी है। इसके मुताबिक अगले साल स्कूलों में कुल 60 दिन की छुट्टियां रहेंगी, जो पिछले साल से ज्यादा हैं। खास बात यह है कि आदिवासी और पारंपरिक पर्वों को प्राथमिकता दी गई है। सोहराय और कर्मा पूजा के लिए 2-2 दिन की छुट्टी तय की गई है। हालांकि कुछ बड़े त्योहार रविवार या तीसरे शनिवार को पड़ने के कारण अलग से छुट्टी नहीं मिलेगी। मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त कुछ जिलों में जारी कर दी गई है, लेकिन कई महिलाओं के खातों में अब तक पैसे नहीं पहुंचे हैं। सरकार ने कहा है कि अगर जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं, तो 24 घंटे के अंदर 2,500 रुपए की राशि मिल जाएगी। जिन महिलाओं के दस्तावेजों में गलती है या जिनका सत्यापन अधूरा है, उनकी अगली किस्त रोक दी जाएगी। इसके लिए बैंक खाते से आधार और मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी है। बंधु तिर्की ने राहुल गांधी के बर्लिन में दिए गए भाषण पर भाजपा की आपत्ति पर पलटवार करते हुए कहा कि देश में आरएसएस और बजरंग दल द्वारा चर्चों पर हमले की घटनाएं होती रही हैं। केरल के कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने देश में अवैध घुसपैठ को लेकर मोदी सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो लोग गैरकानूनी तरीके से देश में रह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद से देश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात बेहद चिंताजनक हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि हर वर्ग को सुरक्षा और सम्मान मिले।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि HIV संक्रमित खून चढ़ाने की वजह से पीड़ित बच्चे न सिर्फ शारीरिक परेशानी झेल रहे हैं बल्कि उन्हें मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ रहा है। मरांडी ने तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री हिजाब या नकाब देखकर नौकरी देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने ही विभाग की लापरवाही से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे मासूम बच्चों की सुध लेना भूल जाते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अरावली क्षेत्र के लिए नई परिभाषा गढ़ना दरअसल सरकार की एक सोची समझी रणनीति है, जिसका मकसद इस पूरे इलाके को नुकसान पहुंचाना है। झारखंड सरकार एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है, जिसका नाम गुरुजी आपातकालीन सेवा योजना है। इसमें एक टोल फ्री नंबर होगा, जिस पर कॉल करते ही सड़क हादसे या किसी भी आपात स्थिति की जानकारी सीधे पुलिस, एम्बुलेंस और नजदीकी अस्पताल तक पहुंच जाएगी। यह योजना जनवरी महीने में शुरू होगी और इसका मकसद दुर्घटना के बाद लोगों को तुरंत मदद पहुंचाना है। रांची में कड़ाके की ठंड की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। खासकर रिम्स में एक ही दिन में 85 नए मरीज भर्ती किए गए हैं। इनमें हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, लकवा और निमोनिया के मरीज ज्यादा हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड के मौसम में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी तरह के लक्षण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रांची और आसपास के इलाकों में ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। ठंडी हवाओं की वजह से कनकनी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खूंटी, पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में शीतलहर का असर रहेगा। आने वाले 3 दिनों तक तापमान में और गिरावट हो सकती है। नए साल को लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। अवैध शराब और नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सभी जिलों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और नियम तोड़ने वालों पर खास नजर रखी जाएगी, ताकि नए साल के जश्न में शांति और सुरक्षा बनी रहे। कुपोषण से निपटने के लिए झारखंड सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जाने वाले टेक होम राशन की रेसिपी अब तय कर दी गई है। इससे बच्चों और महिलाओं को बेहतर पोषण मिल सकेगा और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और मजबूत होगी। सरकार का कहना है कि हर बच्चे तक सही और पौष्टिक भोजन पहुंचाना उसका लक्ष्य है। रांची के कई वित्त रहित इंटर कॉलेजों ने तय सीट से ज्यादा छात्रों का नामांकन ले लिया है। अब अतिरिक्त सीटों पर पढ़ रहे विद्यार्थियों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे वे काफी परेशान हैं। जैक को जिला शिक्षा पदाधिकारियों से जांच रिपोर्ट मिल चुकी है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। अगले साल 2 जनवरी को पंजीकरण की अंतिम तारीख खत्म हो रही है। ऐसे में करीब 50,000 छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने पेसा एक्ट को मंजूरी देकर बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। सरकार का कहना है कि इससे आदिवासी समुदायों के अधिकार और मजबूत होंगे और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। माना जा रहा है कि इस फैसले से राज्य की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं और भाजपा का एक बड़ा मुद्दा भी खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत नवंबर महीने की राशि महिला लाभुकों के खातों में भेज दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने क्रिसमस से पहले राशि ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे। अब जिलों में दिसंबर महीने की राशि भेजने की तैयारी चल रही है। इसके लिए वित्तीय वर्ष के दूसरे अनुपूरक बजट में पैसे का प्रावधान किया गया था। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर मानगो और झुगसलाई में आरक्षित सीटों की घोषणा कर दी गई है। मानगो में कुल 36 में से 17 सीटें आरक्षित हैं, जबकि झुगसलाई में 22 में से 11 सीटें आरक्षित की गई हैं। इस संबंध में गजट भी जारी कर दिया गया है, जिससे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। पूर्वी सिंहभूम जिले को 242 नए शिक्षक मिले हैं। जिला शिक्षा अधीक्षक ने उनकी पदस्थापन सूची जारी कर दी है। इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होने की उम्मीद जताई जा रही है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा। राशन कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी खबर है। 31 दिसंबर से पहले राशन कार्ड से जुड़े सभी जरूरी काम पूरे कर लें, नहीं तो आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपको सरकार की 7 योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए समय रहते सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर लेना बेहतर होगा। इस साल अब तक सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस साल सोने का भाव अब तक 61,752 रुपए बढ़ चुका है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए का था, जो अब बढ़कर 1,37,914 रुपए हो गया है। वहीं चांदी की कीमत में भी भारी उछाल आया है। इस दौरान चांदी का भाव 1,46,083 रुपए बढ़ गया है। 31 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी की कीमत 86,017 रुपए थी, जो अब बढ़कर 2,32,100 रुपए प्रति किलो हो गई है।
झारखंड में बनाए गए ज्यादातर धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर 15 दिसंबर से धान की खरीद शुरू कर दी गई है। शुरुआती 5 दिनों यानी 15 से 19 दिसंबर के बीच करीब 2,58,000 क्विंटल धान की खरीद हुई। इसके बदले किसानों को लगभग 63 करोड़ 16 लाख रुपए का भुगतान किया जाना था, लेकिन अब तक सिर्फ करीब 35 करोड़ रुपए ही दिए जा सके हैं। किसानों का कहना है कि विभाग ने 48 घंटे के अंदर एक मुश्त भुगतान का भरोसा दिया था। इसी भरोसे पर उन्होंने धान केंद्रों पर दे दिया, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी कई जगहों पर किसानों को पैसा नहीं मिला है। ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी की हालिया जर्मनी यात्रा के दौरान दिए गए भाषणों का बचाव किया है। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा के समय और इरादों को लेकर भाजपा की आलोचना को सिरे से खारिज कर दिया। पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर लोगों से मिलते हैं और अहम मुद्दों पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चाहे भारत में हो या विदेश में हमेशा सच बोलते हैं और सच्चाई सामने रखते हैं। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में जो भी व्यक्ति सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने की हिम्मत करता है, उसे सरकारी अधिकारियों और पुलिस के जरिए फर्जी मुकदमों में फंसाने, नौकरी और रोजगार छीनने और बेइज्जत करने की धमकियां दी जाती हैं। मरांडी ने कहा कि केरेडारी स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली को सामने लाने वाली एक साहसी महिला को बड़े अधिकारियों और स्वास्थ्य मंत्री के इशारे पर एक व्यक्ति लगातार फोन कर डराने धमकाने का काम कर रहा है और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।